कितने लोग अपने साथ बाइबल लेकर आए हैं? क्या मैं आपकी बाइबल देख सकता हूँ? कम ऑन, जल्दी से अपनी बाइबल को उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें आजाद करता है। हालेलुया। ओके, आज की शाम जो वचन में देने आया हूँ, आज की शाम मेरे संदेश का शीर्षक है विश्वास की यात्रा। कम ऑन, सभी लोग बोले विश्वास की यात्रा। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और वचन 26 से 38 हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। ओके, हम परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। हालेलुया। यीशु मसीह वचन 37 में कहता है, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी भी न निकालूंगा। एक सबसे बड़ा आश्वासन जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं कि मैं तुम्हें कभी निकालूंगा नहीं। आमीन। वरन वो हमेशा हमारे साथ है। भाइयों बहनों, एक बहुत ही महान घटना आप देखते तिबरियस झील के आसपास हुआ। ये तब की घटना है जब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 की भीड़ को खिलाया। और जब ये चमत्कार हुआ उसके बाद वो झील के उस पार चला गया, और लोग यीशु को ढूंढते हुए नाव पर बैठकर उस जगह पहुंचे जहां पर प्रभु था। जब प्रभु ने इस भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो तुरंत उसने उन्हें देखकर कहा कि बस अब हो गया। तुम लोग इसलिए मेरी खोज नहीं करते हो क्योंकि तुमने समझ लिया कि मैं ही वो मसीहा हूं जो तुम्हें अनंत जीवन दे सकता है। मैं हूं वो मसीहा हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम मेरे पीछे इसलिए आए हो क्योंकि तुमने जो रोटियां खाई थी उस रोटी को खाकर तुम तृप्त हो गए हो। इसलिए उसने कहा वचन 27 में कि तुम नाशमान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन वो रोटी जो सदा के लिए। आप देखो यीशु मसीह ने वचन 49 सॉरी, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वो मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने यहां पर खुद को मन्ना के संदर्भ में खुद को दर्शाया। वो कहता है कि तुम्हारे बाप दादाओं को परमेश्वर ने जंगल में क्या खिलाया? मन्ना। अब मन्ना आप सब जानते हैं, निर्गमन की किताब में अगर आप इस कहानी को पढ़े, बाइबल कहती है कि जब इजरायली मरुस्थल में घूम रहे थे 40 साल, जब उनको भूख लगी और वो कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया जो कि स्वर्गदूतों का भोजन है। भजन 78 अध्याय और वचन 24 और 25 में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूतों का भोजन खिलाया। अब मन्ना की खास बात यह थी कि अगर कोई भी उसे जमा करके रखता तो उसमें कीड़े पड़ते और उसमें से बदबू आती। परमेश्वर ने उनको सख्त हिदायत दी थी कि जब भी तुम मन्ना इकट्ठा करने जाओगे तो हर एक परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से ही मन्ना को बटोरना, और उसे अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर अगले दिन के लिए तुम उसे छोड़ते हो तो सवेरे उसमें क्या निकलता? कीड़े निकलते, उसमें से बदबू आती। हर दिन परमेश्वर उनको नया मन्ना देता था, फ्रेश मन्ना देता था, ताजा भोजन उनको परमेश्वर खिलाता था। अब यहां मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखे, कई विश्वासी लोग, ओके, वो परमेश्वर के पीछे चल तो रहे लेकिन उनके पास परमेश्वर का नया कोई दर्शन नहीं है, परमेश्वर का कोई नया अनुभव उनके पास नहीं है। इस बात को ध्यान रखो। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को प्रतिदिन हमें नया बनाने की जरूरत है। आप देखो, आपके मोबाइल फोन में जो एप्स है वो भी 10 दिन के बाद आपको प्ले स्टोर से संदेश आता है कि उसको अपडेट करो। आपको हर दिन अपने एप्स को अपडेट करना पड़ता है ताकि वो बेहतर रूप से काम करे। आज समय आ गया है कि आपको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अपडेट करना है। ओके, आप जैसे नए साल में आए हो, आपके पास क्या नया अनुभव है जिसे लेकर आप अपने आत्मिक जीवन में और अपने विश्वास की यात्रा में निकल पड़ोगे? हम कल के मन्ना से अर्थात हमारे पुराने अनुभव से परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। कहो हालेलुया।
पुराने अनुभव के साथ हम परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के साथ इस नए वर्ष में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास एक नया प्रकाशन, एक नया अनुभव होना चाहिए। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं है, जिनको परमेश्वर की कोई पहचान नहीं है। उन्होंने कभी परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी, उन्होंने कभी परमेश्वर से कोई दर्शन को प्राप्त नहीं किया। इसीलिए वो अपने आत्मिक जीवन में एक खालीपन का जीवन जी रहे हैं। वो सिर्फ रविवार से रविवार चर्च आते हैं। ओके, उन्होंने कभी नए जन्म का अनुभव प्राप्त नहीं किया। पवित्र आत्मा से भरे जाना क्या होता है, आत्मा का बपतिस्मा किसे बोलते हैं, अन्य भाषा में बातें करना किसे बोलते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें कभी अनुभव नहीं की। उन्होंने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से कभी भी पहचाना नहीं। और ऐसे विश्वासी जिन्होंने परमेश्वर के वाणी को कभी सुना नहीं, जिन्होंने परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं देखा, जिनको परमेश्वर का कोई व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, जो परमेश्वर को जानने के लिए अपने पास्टर पर डिपेंड रहते हैं, घर में कभी बाइबल नहीं उठाते हैं, कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, उन्होंने कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं किया, ऐसे विश्वासी लोग ज्यादा दिन विश्वास में टिक नहीं पाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? यहूदा इस्करियोती सबसे बेस्ट पास्टर के साथ था। मालूम है यहूदा का पास्टर कौन था? सबसे अच्छा बाइबल टीचर उसके पास था। जो चमत्कार आपने और मैंने कभी देखा नहीं, ऐसे चमत्कार उसने देखे। फिर वो क्यों फेल हो गया? क्योंकि परमेश्वर की पहचान उसे, वो यीशु के साथ था लेकिन वो बदलने के लिए तैयार नहीं था। आज कई लोग चर्च आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं होते हैं। कितने ही संदेश आपने कितने संडे सुना होगा, लेकिन कितने लोगों को वचन याद रहता है? कितने लोगों को याद रहता है पास्टर ने क्या सिखाया था? आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रचारकों को सुन लो, लेकिन अगर आपके पास खुद पवित्र आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, कोई प्रकाशन नहीं है परमेश्वर का, तो आप ज्यादा दिन विश्वास में नहीं टिकोगे। आप बहुत जल्दी शैतान के झूठ का शिकार हो जाओगे। धीरे धीरे मानो वो चर्च आने से उब जाएंगे। कई लोग हैं जिनको चर्च आना अब बोरियत से भरा हुआ लग रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का कोई प्रकाशन नहीं, उनके पास परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ संडे टू संडे चर्च आते हैं, या फिर क्रिसमस के एक दिन साल में एक बार प्रभु को मुंह दिखाएंगे। सुनो, यहां पर धीरे धीरे चर्च आना उनको बोरियत से भरा हुआ लगता है। उनका आत्मिक जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उनका आत्मिक जीवन खत्म होते जाता है। कारण क्या है? उन्होंने यीशु की खोज आत्मिक भोजन के लिए नहीं किया, लेकिन शारीरिक भोजन के लिए किया। शारीरिक भोजन क्या है? शारीरिक भोजन जैसे चिन्ह चमत्कार। अगर आप यीशु के पीछे सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए आते हो, अगर आप पैसों की आशीष पाने के लिए आते हो, शादी ब्याह के लिए आते हो, संतान प्राप्ति के लिए आते हो, घर में सुख शांति को प्राप्त करने के लिए आते हो, तो आप कभी भी ज्यादा दिन परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलोगे। ऐसे कई लोग हैं जो कभी भी परमेश्वर को जानने के लिए वक्त नहीं देते, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए वक्त नहीं देते, परमेश्वर के करीब आने के लिए वक्त नहीं देते, परमेश्वर के साथ कभी भी उनका आमना सामना नहीं हुआ। और जिस दिन आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होगा, वो समय आपके जीवन को बदल देगा। हर व्यक्ति को परमेश्वर से मुलाकात करनी चाहिए। एक मुलाकात, कहो एक मुलाकात आपके जीवन को बदल देगा। मैं आपको उत्पत्ति 28 अध्याय में लेकर जा रहा हूं। सो यहां हम देखते उत्पत्ति की किताब में याकूब रात के समय एक दर्शन देखता है। जिस घड़ी वो परमेश्वर से दर्शन को पाता है, उस समय सूर्य उसके जीवन में अस्त हो रहा था। रात होने वाली थी, शाम होने वाली थी, और जिस यात्रा पर वो निकल पड़ा था, उस यात्रा को थोड़ी देर के लिए उसे रोकना पड़ा। याकूब अपने बड़े भाई एसाव को धोखा देकर, अपने पिता को धोखा देकर, वो बाइबल कहती है बेरशेबा से
हरान नाम के स्थान की ओर जा रहा था। उसके पिता को लगा कि उसका बड़ा बेटा ही है एसाव, जिसे वो आशीष दे रहा है, और इसलिए जब उसे पता चला कि ये याकूब है, याकूब धोखेबाज है, और याकूब ने जो है एसाव की आशीष को चुरा लिया है। 27 अध्याय वचन 14 में लिखा है कि एसाव अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा था, और उसने मन में ठान लिया था कि जिस दिन मेरा बाप मर जाएगा मैं अपने छोटे भाई याकूब को मार डालूंगा, क्योंकि उसने मेरे बड़े होने के अधिकार को छीन लिया, उसने मेरे आशीर्वाद को छीन लिया। याकूब आशीष को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, चाहे वो धोखे से, चाहे वो सही रास्ते से। आप देखो, याकूब के जीवन में परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र बनाना चाहता था, लेकिन याकूब परमेश्वर को नहीं जानता था। सुने, यहां पर याकूब का दादा कौन है? अब्राहम। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, और याकूब से इजराइल के 12 गोत्र जो है वो आए, और याकूब से इजराइल राष्ट्र जो है उसका निर्माण हुआ। सो आप देखते हैं कि याकूब इजराइल के पिताओं में से एक है। याकूब वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। याकूब परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हाँ, उसने अपने दादा से परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानी सुनी थी। वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर से उसका कभी आमना सामना नहीं हुआ। उसने कभी परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी थी, उसने परमेश्वर का कभी कोई दर्शन नहीं देखा था। और यही कारण था कि याकूब ने झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया, फरेब का सहारा लिया। उसने पहले अपने बड़े भाई को धोखा दिया, फिर उसने अपने बाप को धोखा दिया, और धोखे के जरिए उसने आशीष को प्राप्त किया। लेकिन आप देखते, जब उसकी माता रिबेका ने सुना कि उसका बड़ा भाई उसकी जान लेने वाला है, तो उसने कहा, बेटा अब तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, एक काम कर, तो अपने मामा के घर निकल जा। इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि देख बेटा, तू जा रहा है मामा के घर, मामा की लड़की को ही ब्याह कर लाना, ओके, किसी कनानी जाति की लड़की को मत लाना। जब एसाव ने सुना कि उसके बाप को कनानी लड़की लोग प्रिय नहीं है, तो उसने वही किया जो उसके पिता की दृष्टि में गलत था। वो अपने बाप को और चोट देना चाहता था, वो अपने बाप को और ज्यादा क्रोधित करना चाहता था, क्योंकि उसे पिता की आशीष से वंचित रखा गया। जब याकूब को आशीष देने के बाद वो अपने पिता के पास गया कि पिता मुझे भी आशीष दे, तो इसहाक ने कहा, बेटा जो आशीष मैंने याकूब को दे दी, अब मैं वो आशीष तुझे नहीं दे सकता। आप देखो, इस बात से नाराज होकर उसने वो किया जो पिता की दृष्टि में गलत था। अगर आप आशीष पाना चाहते हो तो अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता का आदर करें, और अपने पिता को कभी भी, चाहे वो सांसारिक पिता क्यों ना हो, चाहे वो शराब पीकर घर में क्यों ना आते हो, लेकिन पिता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी पिता से उल्टी बात मत करो, माता पिता को उल्टा जवाब मत दो, और कभी भी माता पिता के श्राप को कभी मत लेना। जितने माता पिता है, अगर आप दे सकते हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद उनको जीवन में कामयाब और सफल व्यक्ति बना सकते हैं। चाहे आपका बच्चा कितना भी जिद करता है, गलत काम करता है, आपको सताता है, लेकिन मुंह से कभी भी आप उनको गलत बातें मत बोलो, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए सारे गलत शब्द उनके जीवन में गलत परिणामों को लाएगा। इसके लिए उनके जीवन पर आशीर्वाद की घोषणा करो, अच्छी बातों की घोषणा करो। अगर वो पढ़ाई में फेल होते हैं तो भी हाथ रखकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर, ये सबसे बुद्धिमान लड़का है, ये स्कूल का स्कॉलर है, ये स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आएगा, ये जीवन में आगे जाएगा। इस बात की घोषणा करते रहे। आप देखो, याकूब दरअसल एक यात्रा में था, ठीक जैसे आप और मैं विश्वास की यात्रा कर रहे हैं। याकूब बेरशेबा से हरान की ओर जा रहा था, और जब शाम हुई, सूर्य अस्त हुआ, वो किसी स्थान में पहुंचा। बाइबल हमें बताती नहीं कि उस स्थान का नाम क्या है। बाइबल बोलती पहले उस स्थान का नाम लूज था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ याकूब का आमना सामना हुआ, उस नगर को उसने बेतेल नाम दिया। अब देखिए, जब शाम हुई तो वो किसी स्थान पर पहुंचा और वहीं पर रात गुजारने की उसने ठान ली। जैसा कि आप अभी इमेज में देखोगे, याकूब एक अनजाने स्थान पर पहुंचा था, जाकर थोड़ी देर के लिए यात्रा पर विराम लगा था। वो थक चुका था, अकेलेपन से वो जूझ रहा था। माता पिता भाई को धोखा देने की दोष की भावना उसके अंदर थी, और जीवन की सुरक्षा की चिंता भी उसे सता रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अकेले यात्रा की है?
कभी अकेले किसी जगह पर गए हो, यात्रा करते हो, आपका माँ आपकी माता पिता कोई भी आपके साथ नहीं है, दोस्त आपके साथ नहीं है, कैसे अनुभव आपके जीवन में आते जब आप अकेला कहीं पर जाते हो, सुनसान जगह वीरान है, राइट? तो आपको कैसे लगेगा? उन दिनों में ना तो ट्रेन से लोग यात्रा करते थे, ना हवाई जहाज से, ज्यादातर लोग पैदल यात्रा करते थे। अगर कोई बहुत पैसे वाला होता तो उनके पास ऊंट होता तो वो ऊंट की सवारी करते, कोई गधे की सवारी करता, लेकिन याकूब अकेले पैदल चल रहा था। सुनो, आप देखो, वो बेरशेबा से हरान जा रहा था, अकेला था, थक चुका था, उसे डर भी था कि रात में कोई जंगली जानवर उस पर हमला ना कर दे, कहीं उसका भाई उसके पीछे आकर उसकी हत्या ना कर दे। और ऐसी स्थिति में जब वो सोने गया, बाइबल कहती है उसने एक पत्थर को उठाया और पत्थर को अपना तकिया बनाया। आप और मैं जब सोने जाते हैं तो हमारे तकिया कैसा होता है? पत्थर का होता है कि कपास का होता है? हाँ, क्या कभी आप पत्थर पर लेटकर देखा है, कभी अनुभव किया है? हाँ, अभी वो तो घर में नहीं था कि उसको तकिया साथ में लेकर जाए, जो मिला उसने उस पर सर रखा। अब देखो, इतने अनजाने जगह में क्या आप सो भी पाएंगे? अंधेरा है, राइट, अनजान जगह है, सुनसान जगह है, लेकिन बाइबल कहती है कि याकूब वहां पर सो गया। याकूब ने जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी होने की अपेक्षा नहीं की थी, परमेश्वर से मिलने की कोई इच्छा उसमें नहीं थी। वो बस कैसे न कैसे जिंदा रहना चाहता था, बस वो कैसे न कैसे अपने मामा के घर पहुंचना चाहता था ताकि वो वहां पर बचकर रहे। आप देखो, वो अपने भाई से भाग रहा था जो उसे मार डालना चाहता था। शायद विश्वास की हमारी इस यात्रा में हम एक ऐसे स्थान में पहुंच गए हैं जहां हमें कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। हम थक चुके हैं, हमारी हिम्मत टूट गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि जीवन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, आगे जाकर हमारा क्या होगा। आज कई सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ हमारा आमना सामना होना चाहिए। आमना सामना को अंग्रेजी में इनकाउंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वाला इनकाउंटर नहीं जहां पुलिस अपराधियों को मार डालती है। यहाँ पर परमेश्वर हमारे पुराने जीवन को मार डालता है। यहाँ परमेश्वर का साथ जब इनकाउंटर होता है तो परमेश्वर हमारे पापी स्वभाव को मार डालता है। आप देखो, याकूब का आमना सामना परमेश्वर के साथ दो बार हुआ। पहली बार जब वो परमेश्वर से मिला, उसके जीवन में सूर्य अस्त हो रहा था, और 4 अध्याय बाद अगर आप 32 अध्याय को पढ़े तो उस समय सूर्य उदय हो रहा था। यानी वो पनीएल में परमेश्वर के दूत के साथ क्या कर रहा था मालूम है? कुश्ती खेल रहा था। पहले इनकाउंटर में आप देखो, याकूब जो है वो परमेश्वर पर संदेह कर रहा था। जब वो नींद में था तो उसने एक दर्शन देखा। वो दर्शन क्या था? एक सीढ़ी जो है वो स्वर्ग से नीचे आई, और उस दर्शन में वो क्या देखता है कि सीढ़ी जो है स्वर्ग से पृथ्वी की ओर है, और स्वर्गदूत ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं। यानी एक ऐसी सीढ़ी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को क्या कर रही थी? जोड़ रही थी। सुनो, यहां पर अब्राहम के समय, अब्राहम जिस इलाके में रहा करता था, वहां पर लोगों ने एक गुम्मट बनाई, एक मीनार बनाई, और उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसी इमारत को खड़ा करेंगे जो सीधे, जिसकी खिड़की कहां खुलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाबुल या बाबेल। बेबीलोन, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? गड़बड़ी। आप देखो, परमेश्वर ने उस समय तक, बाइबल कहती है, पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोली जाती थी, क्योंकि वहां पर एक ही मनुष्य के, एक ही जाति के, समुदाय के लोग रहा करते थे। और उस समय जब मनुष्य ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी इमारत खड़ी की जिसको बाबुल का गुम्मट कहते हैं, तब परमेश्वर ने आकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वो उस काम को करना छोड़ दे और वो पूरी दुनिया में फैले। और वहीं से हम देखते हैं कि मनुष्य की बहुत सारी बोलियां, भाषा ने जन्म लिया। हमारे देश में 2300 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, और हम देखते हैं कि हर जगह पर अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग किस्म के रहन सहन के लोग आपको मिलेंगे। तो ये सारी शुरुआत कहां से हुई? बाबुल की गुम्मट से। एक तरफ मनुष्य परमेश्वर की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां याकूब सपने में देख रहा है एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से नीचे आई है। क्या आपको मालूम ये सीढ़ी कौन है? ये सीढ़ी किसको दिखाता है? ये सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है।
आप देखो यूहन्ना 1 कहता है कि अनुग्रह मनुष्य को यीशु मसीह के द्वारा मिला। परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में डेरा किया। यीशु मसीह ही वो सीढ़ी है जो मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। बाइबल कहती है बिना यीशु के कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। परम परमेश्वर पिता जिसने संसार का निर्माण किया, जिसने हर एक मनुष्य जाति का निर्माण किया, हर एक व्यक्ति का निर्माण किया, अगर उस तक आपको पहुंचना है तो उस तक जाने का दूसरा कोई सीढ़ी नहीं है, एक ही सीढ़ी है। और वो सीढ़ी कौन है? वो सीढ़ी कौन है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर है। बाइबल कहते हैं हम वहां नहीं जा सकते, इसलिए एक दिन यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। उसने मानव जाति के लिए अपने पापों का बलिदान दिया। उसने आपकी मृत्यु, बीमारी, आपकी गरीबी अपने ऊपर उठा ली और आपके पापों के लिए उसने अपने जीवन का बलिदान किया। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार प्राप्त करता है। हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। सो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वो सीढ़ी है जो हमें स्वर्ग से जोड़ता है। ये सीढ़ी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है, वह स्वयं यीशु को दिखाता है। याकूब ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का दर्शन किया। ये एक खूबसूरत तस्वीर है कि किस प्रकार कृपा जो हमें मिलती है पृथ्वी पर आए। यीशु मसीह वो सीढ़ी है जिसके द्वारा मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। वचन 15 में परमेश्वर ने याकूब से 3 प्रतिज्ञा की। देखो वचन 15 को पढ़ो। अगर आप उत्पत्ति 28 अध्याय वचन 15 में, जब परमेश्वर ने पहली बार याकूब से भेंट की, उससे मुलाकात की, तब परमेश्वर ने याकूब को सपने में 3 प्रतिज्ञाएं की। और वो 3 प्रतिज्ञाएं क्या थी? पढ़ो वचन 15 को। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। पहली प्रतिज्ञा, परमेश्वर आप सबसे कहता है कि 2025 जितने लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दो परमेश्वर, आप हमारे साथ रहोगे, आप हमारे साथ हो। हालेलुया। पहली प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। आगे वचन, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। कम ऑन बोलो, परमेश्वर जहां कहीं मैं जाऊंगा तू मेरी रक्षा करेगा। कम ऑन। हाँ, आगे फिर परमेश्वर ने तीसरा और वादा क्या किया? और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। देखो वचन 14 में तीसरा वादा आप देखते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को भूमि की धूल के समान बहुत बढ़ाऊंगा। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण चारों ओर तू फैलता जाएगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। यानी परमेश्वर तीसरा वादा करता है कि मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, लेकिन तेरे द्वारा मैं दूसरों को आशीष दूंगा। कम ऑन, हालेलुया। कम ऑन, कहो कि मैं किसी के लिए आशीष हूं। आप किसी के लिए बोझ नहीं हो, आप किसी के लिए मुसीबत नहीं हो। कभी कभी हम बोलते हैं ना, देखो आ गया मुसीबत। कहो मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, मैं किसी के लिए बोझ नहीं हूं, मैं किसी के लिए आशीष हूं। कम ऑन बोलो, मैं संसार के लिए आशीष हूं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, अब्राहम। परमेश्वर ने उसे कहा तेरे द्वारा संसार की जातियां आशीष पाएगी। याकूब किसका वंशज था? अब्राहम का वंशज था, उसका पोता था। और परमेश्वर उसी प्रतिज्ञा को याद दिलाता है जो उसने अब्राहम से की थी। उसने कहा मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को धूलि के समान बढ़ाऊंगा और तेरे द्वारा संसार के लोग आशीष पाएंगे। सो 3 बातें परमेश्वर ने कही। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा संसार आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे भी आज यही वादा करता है। उसके साथ चलते हुए जब हम उसकी उपस्थिति का, सुरक्षा का और आशीष का अनुभव करते हैं, तब ये तीनों बातें हमारे जीवन में होगी। वो स्थान जहां परमेश्वर को पाते हैं, वो आपके लिए पवित्र स्थान बन जाता है। जब याकूब सपना देखकर उठा भोर को, बाइबल कहती जिस तकिए पर उसने सर रखा था उसी तकिए को उठाकर उसने तेल डाला और उसने कहा ये पत्थर
परमेश्वर और मेरे बीच साक्ष्य है। क्या है? और वहां उसने मन्नत मानी। सुनो, मन्नत क्या थी? जब बहुत सी प्रार्थनाओं के बाद आपके जीवन में कुछ नहीं होता है तो मन्नत मानो। कहो परमेश्वर, जैसे हन्ना ने कहा, मेरी सौतन को इतनी बेटे बच्चे हो गए लेकिन मैं बांझ हूं, अगर तू मुझे एक बेटा देगा तो पहला बेटा मैं तेरी सेवा के लिए दूंगा। परमेश्वर ने तुरंत उस प्रार्थना को सुन लिया। मन्नत मानो। याकूब ने मन्नत मानी। क्या माने? उसने कहा, अगर तू मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मुझे सुरक्षित मेरे माँ बाप के घर पहुंचाए तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ध्यान दो, यहां पर अभी भी उसको भरोसा नहीं था, क्योंकि उसने कहा यदि। बोलो यदि। यदि का मतलब क्या है? शर्त रख रहा है। अभी भी उसको भरोसा नहीं कि याकूब जिस परमेश्वर की आवाज उसने सुनी थी वो अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर है। बाइबल में बाद में लिखा है कि वो अब्राहम, इसहाक और, लेकिन याकूब कहता है कि अगर परमेश्वर मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए भोजन दे और मुझे पहनने के लिए कपड़े दे। देखो उसका दर्शन भी कितना छोटा था। कई बार हम लोग प्रार्थना भी करते हैं ना, मुझे आशीष दे, मेरे पति को आशीष दे, बच्चे को आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। सारी आशीष सिर्फ अपने लिए। लेकिन आप देखो, याकूब को बदलने के लिए परमेश्वर ने उसके साथ दूसरा इनकाउंटर किया, क्योंकि पहले इनकाउंटर सिर्फ झलक था, उसने दर्शन देखा, लेकिन दूसरे इनकाउंटर में अध्याय 32 में उसको परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़नी पड़ी। देखो वो इतने आशीष का भूखा था कि उसने स्वर्गदूत के साथ क्या की? कुश्ती खेली, मल्ल युद्ध किया। कई बार आशीषें ऐसी नहीं मिलती, आपको प्रार्थना में पसीना बहाना पड़ेगा, आपको उपवास करके परमेश्वर के आगे रोना होगा, परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को आशीष दे। 5 मिनट की प्रार्थना से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हालेलुया। 2 मिनट की प्रार्थना मेरी प्रार्थना हो गई, हेलो, ये प्रार्थना प्रभाव नहीं लाएगी। आपको प्रार्थना में कुश्ती खेलना पड़ेगा। इफिसियों 6 अध्याय में पौलुस कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा मल्ल युद्ध किससे है? आकाश के दुष्ट की सेना से है। जब आप प्रार्थना करते हो 5 मिनट की, दुष्ट आत्मा आता है और वो आपको सुला देता है। जब आप 5 मिनट की प्रार्थना करते हो मोबाइल फोन बजने लगता है, क्योंकि शत्रु आपकी प्रार्थना को ऊपर जाने। बट जब आप दृढ़ निश्चय करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी आर याकूब ने कहा, या तो मुझे आशीष दे या तो मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। 32 अध्याय। सुबह हो रही थी और तब परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। और तब परमेश्वर ने याकूब को बोला, जाने दे, नहीं तो तेरा हाल खराब कर दूंगा। स्वर्गदूत ने उसकी जांघ की नस को क्या किया? वो लंगड़ा हो गया, लेकिन फिर भी स्वर्गदूत को जाने नहीं दे रहा। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और बाइबल कहती है उसके बाद इतिहास रचा। याकूब जो पहले धोखेबाज था, उसका नाम याकूब नहीं, उसका नाम इस्राएल हुआ। इस्राएल का मतलब है राजकुमार। हमारे बीच एक छोटा लड़का है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले, उसके नाम का भी मतलब राजकुमार है। उसके माता पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम प्रिंस रखा। पिछले गुरुवार हमारे हाउस ग्रुप में आए थे, हमने उनके लिए प्रार्थना की। बड़ा हम पूरा चर्च मिलकर प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए प्रार्थना करेंगे। याकूब परमेश्वर का राजकुमार बन गया, परमेश्वर के साथ चला, फिर धोखा, फरेब और झूठ का सहारा नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका क्या हो गया? एनकाउंटर हो गया। परमेश्वर के साथ उसका आमना सामना हो गया। इस 2025 में अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो आपके पास क्या नया अनुभव है? क्या आप शारीरिक रोटी के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे आ रहे हो, या आप उस रोटी के लिए मेहनत कर रहे हो जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगा? क्या आप उस मन्ना के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या आपके पास वो नया प्रकाशन है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर परमेश्वर के साथ चलने के लिए मजबूर करेगा? क्या आपके पास कोई नया अनुभव है, या आप उसी पुराने अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हो? 2 साल पहले चमत्कार हुआ था, अरे आज क्या है? 2 साल पहले मैंने परमेश्वर का आवाज सुना, अरे बाद में क्या बहरा हो गया?
कई लोग बोलते पास्टर मुझे सपने में परमेश्वर नहीं दिखाई देता है, कई बार डरावने सपने आते हैं, कभी कोई आकर बोलता है गंदे सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके दिमाग में भरा है वही रात को दिखाई देगा। अगर आप परमेश्वर की बातें अपने दिमाग में भरोगे तो आपको रात में वही दिखाई देगा। परमेश्वर आकर आपसे बात करेगा अगर आप उसकी सुनने के लिए समय निकालोगे। अंत में याकूब का नाम इजराइल में तब्दील होता है, जिसके द्वारा इजराइल राष्ट्र का निर्माण होता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी बदलना चाहता है। 2025 में अगर आप उसके वादे को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा। आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आपको जीवन में कुछ अच्छे चुनाव करने पड़ेंगे। कुछ दोस्तों को छोड़ना होगा, ऐसे दोस्त जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं। आपको ऐसे हर एक चीजों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा जो आपके विश्वास को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। सुनिए, यहां पर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है क्योंकि वो आपको किसी के लिए आशीष बनाना चाहता है। रोमियो 13 अध्याय 11 वचन, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमी 13 अध्याय 11 में पौल कहता है कि अब रात बीत गई है, अब सवेरा होने वाला है। कमर अपने बाजू वाले को बोलो, अब सवेरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब समय आ गया है कि हम नींद से जाग जाए। बोलो, टाइम आ गया है नींद से जागने का। हे सोने वाले उठ जा, उठ जा। परमेश्वर से कहो मैं तुझे देखना चाहता हूं। कई लोगों ने परमेश्वर की कल्पना की है, कल्पना हमारे बीच में है, बट कई लोगों ने परमेश्वर की सिर्फ, उनके पास सिर्फ कल्पना है, हकीकत में कुछ भी अनुभव नहीं है। वो वचन को सुनने के बाद कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं ना। ऐसा स्वर्गदूत रहेगा व्हाइट ड्रेस में, पंख फैलाते रहेगा, फिर एक बहुत बड़ा ज्योति चमकता होगा, बस कल्पना और कुछ नहीं। अब परमेश्वर आपको कल्पना से हकीकत के अनुभव को देना चाहता है। परमेश्वर कोई कल्पना नहीं है। ओके, कभी कभी लोग आते बोलते मेरे को ना दर्शन मिला। अरे बाप रे, चर्च में कभी मुंह नहीं दिखाया, कभी बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन इनको कैसे दर्शन मिलता है मालूम नहीं। अगर हमसे बड़े बड़े भविष्यवक्ता इधर बैठे हैं। कल्पना की दुनिया से बाहर आओ, दिमाग में कोई पिक्चर मत बनाओ। परमेश्वर रियल है, हकीकत में है, और परमेश्वर चाहता है कि आपका इनकाउंटर हो। इनकाउंटर मतलब वो वाला नहीं है, आमना सामना। प्रेरित 9 में शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जो कलीसिया को सता रहा था, धर्म का अंधा हो गया था, अंधा भक्ता हो। लेकिन बाइबल कहती है उसका भी इनकाउंटर हुआ। किसके साथ? सीधे नाम के रास्ते पर वो जा रहा था। प्रेरित 9 अध्याय को घर में पढ़ो। शाऊल नाम का व्यक्ति विश्वासियों को सताने के लिए जा रहा था, अंधा भक्त था वो। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन एक दिन परमेश्वर की ज्योति उस पर चमकी, प्रकाश उस पर चमका। जो धर्म का अंधा था वो बाइबल का सबसे महान प्रभु का सेवक बना, जिसने आधी बाइबल लिख दी। सोचो, जिसने प्रभु के लिए शादी तक नहीं की। वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन कौन है मालूम है? वो शाऊल कौन बना बाद में? इनकाउंटर होगा कि नहीं? इनकाउंटर। बट जिनका भी इनकाउंटर हो गया ना, उन्होंने इतिहास रचा। झूठा इनकाउंटर नहीं था, वो नीचे गिर गया। एक्टिंग। अनुभव, अनुभव क्या है? रियल परमेश्वर हकीकत में है। जिस दिन आपका आमना सामना परमेश्वर से हुआ, आप गिरोगे नहीं, आप शैतान को भगाओगे। बीमारियां भागेंगी यीशु के नाम से, आत्माएं जीती जाएंगी यीशु के नाम से। पढ़े रोमियो 13 अध्याय 11 को पढ़े जल्दी से।
क्या लिखा है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की क्योंकि घड़ी आ अब पहुंची तुम्हारे लिए नींद से जागने की। घड़ी आ पहुंची है। हाँ, अपने बाजू वाले को बोलो नींद से जागो। हाँ, क्योंकि अभी यीशु आने वाला है। असली विश्वासी नकली विश्वासी कौन है मालूम पड़ेगा अभी। नाम के विश्वासी सच्चे विश्वासी मालूम पड़ेगा। चमत्कार के लिए आने वाले विश्वासी, पैसों के लिए आने वाले विश्वासी, चंगाई के लिए आने वाले विश्वासी, और वो सच में जो विश्वासी यीशु के लिए मरने को भी तैयार है। देखो जमीन आसमान का फर्क है। पौलुस यीशु का दीवाना हो गया, मरने को तो तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि एक एनकाउंटर ने उसका जीवन क्या किया। वो कहता है नींद से जागने की घड़ी है। हाँ, अब चैन से सोना है तो नींद से जागो। ये क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, मेरे को मत देखो, पढ़ो क्योंकि जिस वचन। समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। किसको मालूम यीशु मसीह 2025 में आ जाए। सब प्रार्थना में ज्यादा समय बिताओ, वचन में परमेश्वर को ढूंढो। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मत परमेश्वर को ढूंढो। बाइबल पवित्र शास्त्र को पढ़ो, प्रार्थना करो, एकांत में जाओ। चांदबिली में पहाड़ थे, अगर अभी वो पहाड़ होते तो मैं बोलता जाओ पहाड़ पे बैठो, प्रभु को ढूंढो। जाओ गार्डन में, जाओ अकेले में, प्रभु से बातें करो और परमेश्वर आपको दर्शन देगा। एक महान संत थे भारत के, जो कट्टर सिख परिवार से आते थे। उन्होंने जब यीशु के बारे में सुना, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत से बाइबल फाड़े कॉलेज में। लेकिन एक दिन उनके जीवन में हादसा हुआ, उनकी मां चल बसी, और उस हादसे के बाद उनके जीवन में ऐसा खालीपन आया कि वो अपनी जान देने के लिए ट्रेन की पटरी पर गए। वो जिंदा नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने कहा परमेश्वर अगर है कोई तो आज मुझे दर्शन दे। उनको कॉलेज के दिनों में बाइबल के यीशु की याद आई और उन्होंने कहा अगर यीशु तू परमेश्वर है मुझे दिखा। और सुबह 5 बजे एक ट्रेन उनके घर के बाहर जाती थी। उन्होंने कहा अगर आज परमेश्वर तू मुझे दिखाई नहीं दिया तो आज मैं इस ट्रेन के आगे जान दे दूंगा। और जब उन्होंने यीशु को पुकारा, बाइबल कहती है परमेश्वर की अद्भुत ज्योति उस घर में चमकी और उनका एक इनकाउंटर उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो जो पहले यीशु से नफरत करता था, यीशु का विरोध करता था, वो यीशु का प्रचारक बना। चीन, हिमालय, तिब्बत तक उन्होंने जाकर यीशु का प्रचार किया। पूरी दुनिया में उन्होंने जाकर यीशु का प्रचार किया। उनका नाम साधु सुंदर सिंह है। एक एनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है।